लड़की जिसकी मैंने हत्या की कहानी आनंद के द्वारा लिखी गई है। 6-7 वर्ष पहले की बात है। गर्मी की छुट्टियों में मैं अपने प्रांत मैसूर घूमने निकला। मुझे अपने प्रांत के प्रसिद्ध शिला शिल्पों को चित्र के रूप में संग्रह करने का पागलपन सा चढ़ गया था। जब से मैंने सोमनाथपुर, बेलूर, हलेबीडु आदि का वर्णन पुस्तकों में पढ़ा, तभी इसे मैंने निश्चय कर लिया था, चाहे जो भी हो जाए, अपने जीवन में तो एक बार शिल्पों को अपनी आँखों से अवश्य देखकर आऊँगा। इसलिए जब मैं यात्रा पर निकला तो यह सोचकर मुझे खुशी थी कि मेरी आशा का सपना सच हो गया। अब मैं आगे जो कहूँगा वह मेरी यात्रा के बारे में एक भाषण नहीं, मेरी यात्रा के बीच एक गांव में 1-2 दिन के बीच घटी एक बात है। उस गांव का नाम नागवल्ली है। यूँ कहना चाहिए, मेरा वहां पहुंचने तक मेरी यात्रा का 3/4 भाग समाप्त हो चुका था। तब तक मैं लगभग 100-150 चित्र एकत्रित कर चुका था। वे सब मेरी स्वतः खींची तस्वीरें थी। नागवल्ली में एक जाने माने आदमी थे, करियप्पा। वे उस गांव के एक तरह से मुखिया ही थे। मैं उन्हीं के घर में ठहरा था, या यूं समझिए कि कहानी यहीं से आरंभ होती है। जब मैं गांव में पहुंचा तो रात के लगभग 9 बज रहे होंगे। अपना सारा सामान पेट की एक गाड़ी में डालकर मैं उसके पीछे चलकर आया था। सारी रात बैलगाड़ी का सफ़र मुझे कुछ जचा नहीं। मैंने सोचा वह रात उसी गांव में काट लेनी चाहिए। इसलिए गाड़ी वाले ने पूछा, क्यों भैया यहाँ ठहरने की कोई अच्छी जगह है? उसने करियप्पा का नाम बताकर कहा, मालिक, यदि आज्ञा हो तो मैं उनसे पूछकर आता हूँ। वे सब प्रबंध कर देंगे। मैंने कहा, ठीक है। कोई 10 गज चलते ही उनका घर मिला। मैं गाड़ी के पास ही खड़ा रहा। गाड़ीवान उतरकर उस घर में गया। 1-2 मिनट बाद एक आदमी के साथ आकर बोला, मालिक, यही करियप्पा जी है। करियप्पा मेरे पास आकर बड़े नम्र भाव से हाथ जोड़कर बोले, पधारिए महाराज, इसे अपना ही घर समझिए। मैंने भी उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए कहा, आपको कष्ट दिया। इस पर वे बोले, आप यह कैसी बात करते हैं? इसमें कष्ट काहे का? आपने कृपया करके हमारे घर पधारना स्वीकार कर लिया, यही हमारा सौभाग्य है। कष्ट की बात मत कीजिए, इधर से आइए। उन्होंने अपने घर की ओर हाथ दिखाते हुए पुकारा, अरे ओ तिम्मा, मालिक का सारा सामान बरामदे में रख दे। हम दोनों जाकर उनके घर के बरामदे में बिछी चटाई पर बैठ गए। करियप्पा का परिवार बड़ा था, भरा पूरा घर। मेरे बैठते ही भीतर से 3-4 छोटे छोटे बच्चे भागते हुए बाहर आकर कुतूहल से हमारे चारों ओर खड़े हो गए। मेरा हैट बूट उन्हें तमाशे जैसा लगा होगा। बरामदे के बगल में ही एक कमरा था। घर के नौकर ने उसका दरवाज़ा खोलकर सफाई करके उस चटाई बिछाकर एक दीपक लाकर रख दिया। गाड़ीवान ने मेरा सारा सामान उस कमरे में रख दिया। उसका पैसा चुकता करके मैंने उसे भेज दिया। करियप्पा बोले, अब आप कपड़ा बदल सकते हैं। मैंने कमरे में जाकर कपड़े उतारे और धोती कमीज बदल कर आ गया। इतने में किसी ने भीतर से गर्म पानी लाकर धर दिया। मैंने हाथ पाँव और मुंह धोया। आधे घंटे में भोजन भी निबट गया। बाद में बरामदे में पान सुपारी चबाते हुए बैठ रहे। मैंने उन्हें अपनी यात्रा के बारे में विस्तार से बताया। मेरा उनके घर में ठहरना उनके लिए बड़ी प्रसन्नता की बात थी। यह उनकी हर बात से झलक रहा था। बातों ही बातों में उनका भी परिचय मिला। खाता पीता घर था।
400 रुपये लगान देते थे। घर लोगों से भरा था, नौकर चाकर थे, गाय बैल भैंस, किसी चीज़ की कमी न थी। घर में खूब बड़ा सा बना रखा था। गांव भर में वह सबसे बड़ा घर था। सबसे बढ़कर उनकी निष्कपट नम्रता ने मुझ पर प्रभाव डाला। यह गुण उनमें स्वाभाविक रूप से आया होगा। मुझे ऐसा महसूस हुआ। मुझे लगा कि उनके घर में मेरा खूब सेवा सत्कार होगा। भोजन के बाद हमने बहुत देर तक बातें नहीं की। रास्ता चलकर अपने से जरा थका हुआ था। उन्हें यह बताकर कमरे में जाकर दिया बुझाकर सो गया। सुबह जब नींद खुली तब कोई 6:30 बजे होंगे। उस समय तक मेरे कमरे के सामने पानी रखा था। मैं मुंह धोकर कमरे में बैठ गया। करियप्पा स्वयं एक कटोरे में दूध लाकर आए। उनके यहाँ कॉफ़ी पीने की आदत न थी और मुझे दूध पीने की आदत न थी। वे इतने आदर से लेकर आए थे, इसलिए मना करना उचित नहीं सोचकर किसी तरह पी गया। उन्हें वहीं बिठाकर मैंने अपनी यात्रा में खींचे गए सारे चित्र उन्हें दिखाए और विस्तार से जहाँ तक मुझे पता था बताया। मेरी बात सुनने पर उन्हें तो जो संतोष और आश्चर्य हुआ उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। वे मेरी ओर देखकर बोले, देखिए, अगर आप माने तो यहाँ पास ही मंदिर है, रंगप्पा का मंदिर। बहुत पुराना है, बहुत सुंदर है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। यह सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए। मैंने पूछा, कहाँ है? यह कोई 1 कोस की दूर पर। वह देखिए, यहाँ से दिखता है ना, वह मड़ियई पर्वत, उसी का तलहटी में। मुझे बेलून में खींचे चित्रों में एक वर्णन और टिप्पणी लिखनी थी। इसके अतिरिक्त लक्ष्मी को भी पत्र लिखना था। मैंने कहा, ठीक है, कल सुबह मैं वहाँ जाऊँगा, आज जरा लिखने का काम है। वे बोले, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। उस दिन टिप्पणी और विवरण लिखने में ही 12 बज गए। खाना खाने के बाद लक्ष्मी का चिट्ठी लिखने बैठ गए। अपनी यात्रा में जब भी फुर्सत मिलती उसे चिट्ठी लिखता था। उसमें 3/4 यात्रा का विवरण हुआ करता था। जिन मंदिरों और दृश्यों को देखता था उन्हीं का वर्णन रहता था। यात्रा में रोज मुझे लक्ष्मी की बहुत याद आती थी। कई बार मैं सोचता, यह सौंदर्य देखने को मेरे साथ मेरी लक्ष्मी नहीं है। यदि वह मेरे साथ होती तो इनका सौंदर्य और भी बढ़ जाता। उस दिन के पत्र में मैंने अपनी नागवल्ली पहुंचना, करियप्पा द्वारा आदर सत्कार और उनके बाल बच्चों के बारे में लिखने के बाद अगले दिन मड़ई पर्वत जाने के बारे में लिख दिया। बाद में घर के बारे में 2-4 अपनी बातें लिखकर पत्र समाप्त किया। उस गांव में डाकिया पत्र ले जाता था। यह पता नहीं था कि लेटर बॉक्स कहाँ है। कोई नौकर मिल जाए तो उसके हाथ में पत्र लेटर बॉक्स में डलवा देने के इरादे से कमरे से निकला। बाहर आते ही कमरे के सामने ही जरा दूर बरामदे में खांचे से टेक लगाए एक जवान लड़की बैठी थी। मुझे लगा कि वह उस घर की मालिक की बेटी होगी। मैं बाहर आकर खड़ा होकर सोचने लगा कि क्या करूं। इतने में उसी लड़की ने आकर पूछा, आपको क्या चाहिए मालिक? हुक्म कीजिए। वह जरा मुस्कुराई। गांव की उस बच्ची के विनयशीलता और सरलता देखकर मुझे बड़ा संतोष हुआ। मैं बोला, कुछ नहीं बेटी, यह चिट्ठी डाक में डालनी थी। मालूम नहीं लेटर बॉक्स कहाँ है, जरा बताओगी? उसने मुस्कुराते हुए 2 कदम आगे रख कर कहा, आप क्यों कष्ट करते हैं मालिक? वह चिट्ठी दे दीजिए, मैं डाल आती हूँ। उसकी बात सुनकर उससे कुछ और बातें करने की इच्छा हुई। मैंने पूछा, तुम्हें कष्ट तो नहीं होगा? अरे मालिक, इसमें काहे का कष्ट, आप तो बड़े हैं, तुम्हें कोई कष्ट नहीं न? नहीं मालिक, वह चिट्ठी इधर दीजिए। यह कहते हुए उसने अपने हाथों फैलाए। मैंने चिट्ठी उसके हाथ में देकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने शर्माते हुए, मेरा नाम तो चिन्नी है और
चन्नी है कहाँ और चली गई। मैंने सोचा नाम बड़ा प्यारा है। चन्नी बोलते ही बड़े प्यार से ही उसके मुख का वह नर्म भाव, उसकी आंखों में उसकी निस्कलुष हृदय और निर्मल बातों में ग्रामीण प्रदेशों का एक विचित्र सा लालित्य, इन सब ने मेरे हृदय को प्रभावित कर लिया। उस दिन दोपहर खाना खाने के बाद थोड़ी सी देर से सोया। जब नींद खुली तब करीब 4 बजे होंगे। मुंह धोने के बाद कमरे से बाहर आया। पुनः वह लड़की उसी जगह पर खंबे से टिक लगाए बैठी थी जहाँ मैंने पहले देखा था। मुझे बाहर आते देखकर उसने पसारे हुए पांव समेट लिए और अनमनस्क होकर पल्लू से धागे खींचने लगी। मुझे पानी चाहिए था। वह पानी मांगने के लिए और कोई न था। पहले भी मैंने उससे बात की थी। अब उसी परिचय की निकटता से उससे कहा, चन्नम्मा, जरा मुंह धोने का पानी चाहिए था। अरे अभी लाए मालिक, कहकर प्रसन्नता से भीतर गई। लगा चन्नम्मा जन्म से ही मुस्कुराहट लेकर आई होगी। मैंने जब भी देखा उसके सरल मुख पर मुस्कान ही दिखाई दी। शहर में युवतियाँ का मदहास उनके प्रसंगों में देखा है। वह प्राय बड़े बड़े पेड़ों को गिराने वाली आंधी जैसा होता है। मन में गर्जन करके नहरें उठाकर अल्होल कल्होल करने की लहर उठाने वाली मुस्कान। चन्नम्मा की मुस्कान ऐसी न थी। वह मृदु भाव से इधर उधर घूमती, कपोलों में घुसकर फूलों की गुच्छों से होती हुई परिमल से परिपूर्ण ठंडी ब्यार के समान हृदय में नन्ही तरंगे उठाने वाली सरल मुस्कान थी। आंधी में फंस जाए तो केवल धूप मिलती है, आँख और मुंह में मिट्टी भर उठती है, उसमें सौरभ नहीं रहता। गांव की उस लड़की की हंसी, ओह, वह तो मल्लिका के फूल के समान थी। मल्लिका के फूल की शुभ्रता का क्या कहना है। कैसा परिमल। जब हाथ मुंह धोकर कमरे में पहुंची तब चन्नम्मा थोड़ा सा नाश्ता और एक कटोरे में दूध ले आई। नाश्ता करके मैं घूमने के विचार से अपनी बांसुरी और छोटा कैमरा लेकर कमरे के बाहर निकल पड़ा। बाहर आने तक चन्नम्मा उसी जगह पर बैठी थी। मैं घर छोड़कर 5-6 गज आगे आकर सोचने लगा कि किस ओर जाना चाहिए। तब ही याद आया कि उन्होंने बताया था कि घर के पीछे ही उनका बाग है। मैंने वही जाने का निश्चय किया, पर रास्ता न जानता था। मैं सोच रहा था कि क्या करूं। चन्नम्मा से जाकर पूछा, क्यों चन्नम्मा, सुना है कि घर के पीछे ही तुम्हारा बाग है, जरा रास्ता बताओगी? मैं उसे देखना चाहता हूँ। अच्छी बात है मालिक, कहकर वह उठकर आई और पिछवाड़े ले जाकर एक पगडंडी दिखाते हुए बोली, मालिक यही है हमारा बाग का रास्ता। ठीक है, कहकर मैं चल पड़ा। वह पगडंडी पिछवाड़े के सब्जियों के बगीचे का चक्कर लेकर बड़े बाग की ओर जा रही थी। उस रास्ते पर मैं कोई 20 कदम ही आगे गया होऊंगा, तभी हवा के झोंके से चादर का सिरा झाड़ी में फंस गया। मैं पल्ला छुड़ाने को मुड़ा। चन्नम्मा तभी वहीं खड़ी थी जहां मैंने उसे छोड़ा था। मैंने सोचा कि शायद वह मेरे रास्ता भूल जाने के डर से वहीं खड़ी है। कोई 100 गज चलने के बाद बाग मिला। वह बहुत ही सुंदर बाग था। उसमें विशेष रूप से सुपारी और नारियल के पेड़ थे। कुछ अन्य फल फूलों के भी पेड़ थे। स्वाभाविक रूप से उस बाग का सौंदर्य उस दिन डूबते सूरज की सुनहरी किरणों से 100 गुना उठा था। बाग के बीच कोई 10 कदम भीतर चलने पर एक विशाल कुआं था। वह ढकेलने वाला कुआं था। उसमें दूसरी ओर पानी तक पहुंचने के लिए उतर कर जाने की सीढ़ियां 2 बनी थी। कुएं के चारों ओर कोई 2 फीट ऊंची जगह बनी थी
मैं जाकर उस जगह पर बैठ गया और बाघ का सौंदर्य आंखों से पीने लगा। छ- छ- छ समय का मेरा मन उस समय का मेरा मन उस बाग के सौंदर्य पान से तृप्त होकर अपने सुख अनुभव करने लगा। बाग की ठंडक हवा में घुलकर बह रही थी। कुएं के चारों ओर तरह तरह के फूल लगे थे। उनकी सारी सुगंध ठंडी हवाएं लूटे जा रही थी। नाना जाति के पक्षियों का कलरव आकाश में, पेड़ों में, पौधों में सब और सुनाई पड़ रहा था। मेरे हृदय पक्षियों के साथ पक्षी और फूलों के साथ फूल बन बैठा। तब ऐसा लगा, पता नहीं कि क्यों कविगण अनदेखे स्वर्ण को स्वर्ग का वर्णन करते हैं। जहाँ सुख होता है वही स्वर्ग होता है। हृदय आनंद से पुलकित हो उठा। उसकी मस्ती में ही मैं बांसुरी बजाने लगा। बांसुरी का प्रत्येक स्वर 100 स्वरों बनकर सारे बाग में भर गए। मैं अपनी बांसुरी वादन से स्वयं ही फूला समा रहा था। एक दो गीत उसी पर बजाकर बाद में गाने लगा। इस धैर्य से कि उस बाग में मैं अकेला ही जो जी में आया, मैं गाता चला गया। इतने में एकदम से मेरे पीछे गल का स्वर सुनाई दिया। मैंने तुरंत गाना रोक कर मुड़कर देखा। वह लड़की चन्नी सीढ़ियों से नीचे उतरकर गहरे में पानी भर रही थी। मैंने मुड़कर देखा, तब वह भी गर्दन उठाकर मेरी ओर देख रही थी। मुझे बड़ी शर्म आई। मुझे लगा कि लोग मुझे शहर का सभ्य नागरिक समझकर आदर दिखा रहे हैं और मैं ग्वालों की भांति भांति बांसुरी बजाता हुआ जो मुंह में आया गाए जा रहा हूँ। यह भी कैसा रहा। मेरी पीठ कुएं की ओर होने से मुझे उनका आना पता नहीं चला। मेरी संगीत की मस्तिष्क में उसकी चूड़ियों की खनक या पैरों की कड़े छड़ों की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी। जो भी उस समय की मेरी स्थिति बड़ी लज्जाजनक थी। क्षण भर का मन ने कहा, ऐसा क्या हो गया, पर मन को शांति न मिली। हंसी आने लगी। बांसुरी पास रख दी। कैमरा हाथ में लेकर उसे देखने का दिखावा करने लगा। तभी ऐसा लगा कि वह घड़े में पानी भरकर एक एक सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। पूरी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद उसके पाँव की आहट बंद हो गई। अब पाँव की आहट के बदले चूड़ी की खनक सुनाई देने लगी। पुनः उसके मुंह की ओर देखने में शर्म लगी। फिर भी मुड़कर देखा, हुआ अच्छे मजे तांबे के घड़े में पानी भरकर आई और कुएं की जगह पर रख दिए। तभी मैंने उसे दोबारा देखा। मेरे विचित्र संगीत में उसके मुख पर थिरक आई हंसी अब भी उसके मुख पर थी। मुझे बड़ी शर्म लगी। मैं मुंह फेर बैठा था। अब उठा खड़ा हुआ। ऐसा लगा कि वह कुछ कह रही है, पर मन की घबराहट के कारण वह मुझसे समझ में नहीं आया। पुनः उसकी ओर मुड़कर पूछा, क्या बात है चन्नी? उसने पूछा, आपने गीत गाना क्यों बंद कर दिया मालिक? उसके प्रश्न से मेरे मन में जो अपमान सा महसूस हुआ वह भगवान ही समझ सकता है। तुरंत समझ में न आया कि क्या जवाब दूं। यूं ही टालने को हाँ कर दांत निपोड़ दिया। बाद में बोला, गीत खत्म हो गया ना? उसका प्रश्न मजाक सा लगने पर भी मुझे क्रोध नहीं आया। क्यों आना चाहिए था? मेरा ही काम बेवकूफ़ी का था। मेरी उस मानसिक स्थिति में वह मुझे मजाक सा लगा होगा, पर वास्तव में उस गाँव में हंसमुख मुग्धा के मन में मेरा मजाक सा उड़ाने का विचार न था। मुझे ऐसा महसूस हुआ, खैर जो वो गया सो हो गया। अब यह जगह छोड़ देनी चाहिए। ऐसा सोचकर मैंने अपनी बांसुरी और कैमरा लेकर कदम आगे बढ़ाए। तभी उसने मुझे मालिक कहा। दोबारा से मालिक क्यों पुकार रही है? सोचकर मैं मुड़ा
वह एक बड़े घड़े को सिर पर रख रही थी, दूसरी जगह पर था। मेरा मुड़ना देखकर उसने घड़ा उठाने का इशारा करते हुए जरा शर्म और संकोच से कहा, मालिक जरा यह उठा देंगे। मैंने जरूर कहकर कैमरा और बांसुरी हाथ से नीचे रखकर वह घड़ा उठाकर उसकी कमर पर रख दिया। मेरा यह काम उससे बहुत अच्छा लगा होगा। उसके मुख पर बड़ा संतोष दिखाई दिया। बड़े घड़ों के भार से बल खाता जाता वह नवयौवन उस सांझ के सूरज की किरणों में बड़ा मोहक लगा। तुरंत मेरे मन में उसकी उसी भंगिमा में एक फोटो खींच लेने की इच्छा हुई। कैमरा सेट कर लिया, यह भी ध्यान न आया कि लड़की क्या सोचेगी। मैंने पुकारा, चन्नम्मा। उसने बाहर के झोंके से धीरे से मुड़कर पूछा, मुझे पुकारा मालिक? हाँ कहकर उसके पास गया और कहा, तुम क्षण भर को ऐसे ही खड़ी रहोगी? उसे जरा आश्चर्य हुआ होगा। यह उसके मुंह से साफ दिख रहा था। हल्की सी धूप में जरा घूमकर वह खड़ी रही। उसके मुंह पर कभी न हटने वाली मुस्कान थोड़ी सी देर में ओझल हो जाने वाली सुनहरी किरणों के साथ मिल गई। फोटो खींच लेने के बाद मैंने कहा, अब तुम जा सकती हो। उसने कुतूहल से पूछा, यह आपने क्या किया? मालिक, मैं उससे कैसे बताता कि वह समझ पाती? मैंने उसे कहा, कल बताऊंगा। वह मुड़कर धीरे से घर की ओर चल पड़े। उस रात भोजन के बाद कमरे में जाकर वैसे ही बिस्तर पर पड़ा रहा। जल्दी से नींद न आई। शाम को बाग में घटी घटना अब भी मेरे दिमाग में घूम रही थी। मैं अपने आप हंस पड़ा। तभी मैंने सोचा, लक्ष्मी से यह सब बताऊंगा तो पता नहीं कितनी हंसेगी। मुझे और भी हंसी आई। रात को मैं बहुत देर से सो पाया होऊंगा। सुबह उठते उठते 8 बज चुके थे। जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोकर नाश्ता निबाट कर मंडली पर्वत जाने को तैयार हुआ। गृह स्वामी ने एक नौकर साथ दिया। उसके कंधे पर सारा सामान उठवाकर चल पड़ा। मड़ई पर्वत पर सब देख कर कामकाज पूरा कर लौटने में कई 12 बज गए होंगे। लौटते समय पगडंडी से जरा हटकर हरियाली में पशु चर रहे थे। जहाँ तहाँ किसान खेती के काम धंधे में लगे थे। इतने में एक ग्वाले के लड़के ने लावणी गाना शुरू किया। उसे भला किसका डर, खूब जोर से बड़ी शान से गाना आरंभ किया। बड़ी मजेदार लावणी थी। कुछ देर रुक कर सुनने को मन हुआ, पर साथ में नौकर था। यह सोचकर संकोच हुआ कि वह कहीं हंसेगा तो नहीं। उसके अलावा पिछले दिन की सांझ याद हो आई। मैं रुका नहीं, साथ ही सिनेमा की याद हो आई। गांव की उस लड़की की सहज हंसी मेरी आंखों के सामने नाचने लगी। चमचमाते तांबे के घड़े उठाकर उनके भार में बल खाकर खड़े होने की उसकी मनोहर भंगिमा मेरी आंखों के सामने आ खड़ी हुई। चन्नम्मा घर के मालिक की बेटी हो सकती है, यह मेरी कल्पना थी। पर वास्तविकता क्या है, यह मुझे पता न था। यह जानने के कौतूहल से मैंने नौकर से पूछा, तुम्हारे मालिक के घर में वह लड़की कौन है भाई? नौकर खड़ा हो गया, मुड़कर मुझे देखकर पूछा, किस लड़की के बारे में पूछ रहे हो मालिक? मैं किस लड़की के बारे में पूछ रहा था वह समझ नहीं पाया, इसलिए बोला, वही चन्नम्मा। वह मेरी ओर ही देख रहा था। मेरा प्रश्न सुनकर हंसते हुए मुंह मोड़कर पूछा, क्यों मालिक? मुझे बड़ा अपमान सा लगा, शर्म भी लगी। मेरे मन में क्षण भर को असमंजस सा हुआ कि वह लड़का मेरे प्रश्न में कोई दुर्भाव्य खोज रहा है। लक्ष्मी के अतिरिक्त मेरे जीवन में और कोई नहीं है, यह बात वह मूर्ख कैसे जाने? उसने जी व्यंग्य
पूर्वक हंसकर, क्यों मालिक, पूछ ही डाला। मैंने कहा, कुछ भी नहीं। जो ही पूछा, क्यों पूछना नहीं चाहिए था। तब उसने कहा, मैं, अरे इसमें सदस्य हो क्या, इसमें हो क्या मालिक? कोई बात नहीं, वह मालिक की ही बेटी है। एक और प्रश्न जवान की नोक तक आया पर रुक गया। कौन है? पूछने पर हंसने वाला नौकर। उसकी शादी हो गई। पूछने पर पता नहीं क्या समझ बैठे। इस डर से चुप लगा दिया। घर आकर स्नान करके भोजन किया। पिछली सांझ की फोटो की 4-5 कापियां बनाई। फोटो बड़ी अच्छी आई थी। घर के सब लोग उसे देखकर खुश हुए। दोपहर का भोजन जरा सा देर हो गया था, इसलिए रात को भूख नहीं थी। घर वालों को बता दिया कि मैं रात को भोजन नहीं करूंगा। ऐसा नहीं लगा कि नींद भी जल्दी आ जाएगी। समझ में न आया कि क्या करूं, इसलिए तनिक चक्कर लगा आने के विचार से निकला। वापस कमरे में आने तक 9 बज गए। ऐसा महसूस हुआ कि नींद अभी भी दूर है। दिया जलाकर बिस्तर बिछाया और लेटकर एक उपन्यास पढ़ने लगा। कोई 10-15 मिनट ही पढ़ पाया होगा, तभी दरवाजे पर कोई आहट हुई। हवा का झोंका समझकर पुनः पढ़ने लगा। फिर आहट हुई। इस बार ऐसा लगा कि किसी ने धीरे से थपथपाया हो। लेटे पूछा, कौन है भाई? कोई उत्तर न मिला। क्वेश्चन बाद ऐसा लगा कि किसी ने फिर से खटखटाया। उठा बैठा और पूछा, कौन है भाई? अब चूड़ी की आवाज भी सुनाई दी। साथ ही क्षीण स्वर में सुनाई दिया, मैं हूँ मालिक चन्नी। मुझे आश्चर्य हुआ। इतनी रात गए, मुझसे क्या काम हो सकता है? कुछ भी हो, पूछना चाहिए, सोचकर पूछा, क्या है? मेरे कमरे का प्रकाश उसके शरीर पर पड़ रहा था। उसके हाथ में थाली थी। उसमें 5-6 केले, जरा सा चीनी और एक कटोरा दूध था। मैंने पूछा, क्या बात है? वह बोली, मालिक आपने खाना नहीं खाया, इसलिए यह लाई हूँ। मुझे जरा भूख महसूस होने लगी। बहुत अच्छा कहकर उसके हाथ से थाली लेकर बिस्तर के पास रखने लगा। चिन्नम्मा मेरे पीछे पीछे कमरे में आई। मेरा दिल जरा धड़कने लगा। वह समय ही ऐसा था। मैंने थाली बिस्तर के पास रख दी और कहा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तुम जा सकती हो। उसने हंसते हुए कहा, यदि मैं यही रहूं तो क्या होगा? क्या आप खा नहीं सकते? मैं बोला, यह बात नहीं खा सकता हूँ। मैंने इसलिए नहीं कहा, पर मुझे कुछ और नहीं चाहिए। इसके अलावा इतनी रात गए तुम्हारा यहाँ रहना। मेरी बात पूरी होने से पहले उसने कमरे का दरवाजा बंद करके चिटकिनी चढ़ा दी थी। उसके मेरे कमरे में आते ही मेरे मन में जो एक अस्पष्ट विचार रूप ले रहा था, वह अब स्पष्ट होने लगा। उससे दरवाजा बंद करते देखकर मेरा शरीर कांपकर गर्म हो उठा। मुख पर पसीना आ गया, गला सूख गया। मैंने थूक सटकने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से कहा, दरवाजा क्यों बंद कर दिया? और दरवाजा खोलने को 2 कदम आगे बढ़ा। चिन्नम्मा सर से आगे आ बंद कर सर से आगे आ दरवाजे के आड़े खड़ी होकर मुस्कुराने लगी। मुझे लगा जैसे मेरे घुटने ही उतर गए हो। अब कोई संशय बाकी न रहा। उसका अभिप्राय मुझे स्पष्ट हो उठा। मैंने मन ही मन सोचा, क्या गांव की भोली भाली युवती यही है? मेरे पास जवाब दे रहे थे। जाकर बिस्तर पर बैठ गया। दोनों हाथों से सिर पकड़कर सोचने लगा। यहाँ आगे जो बात हुई वह बताने से पहले 1-2 बातें कहना चाहता हूँ। सुनिए। उस रात पाप के जान से मेरी रक्षा
करने वाली मेरी लक्ष्मी ही थी। उसके प्रेम दुर्ग ने मेरी संपूर्ण रूप से रक्षा की। मैं जब से उससे मिला तब से उसने मुँह ऐसा कर दिया था कि लगता जो मुझे इससे मिला है वह कहीं और नहीं मिला। चाहे रूप हो, चाहे गुण हो, चाहे प्रेम, जो मुझे उसमें प्राप्त हुआ वह मुझे अन्यथा दिखाई नहीं दिया। यदि मेरी लक्ष्मी मेरे जीवन में मेरी नहीं हुई होती तो जिस सन्निवेश में उस दिन मैं था, मेरा अरक्षित मन उस गांव के युवती से प्रभावित हो उठता तो इनसे आश्चर्य न होता। जब यह बात हुई तब मैं जवान था, हष्ट-पुष्ट था। मैं अपने सौंदर्य का बखान तो नहीं कर सकता पर इतना अवश्य कर सकता हूँ कि कुरूप नहीं था। यदि बात को अच्छी तरह समझना हो तो चेन्नम्मा का वर्णन करना होगा। वह 20 वर्ष से ज़्यादा की नहीं रही होगी। ना लंबी और ना नाटी, रंग गेहुआ था। मुख देखने में सुंदर ही कहना चाहिए। भरी जवानी से गदराया शरीर। जब भी मैं देखता उसके होठों पर एक स्वाभाविक मुस्कान दिखाई पड़ती। आंखों में अभी बचपन की अल्लड़ चमक थी। यूं कहा जा सकता है कि मन जीत लेने की सभी साधक उसके पास थे। इसके अतिरिक्त उस रात उसका व्यवहार गांव की सरल नीति से हटकर कुछ और ही तरह का था। बिस्तर पर बैठे बैठे इश्क के बाद कई विचार सताने लगे। ऐसा लगा कि मेरा सिर कोल्हू में फंस गया हो। लगा मेरा मन अंधकार के समुद्र में डूब गया हो। गला और नेक सूख जाने से थूक निगलने में कष्ट होने लगा। मैं सपने में भी सोच नहीं सकता था कि मुझे उस युवती में काम की भावना को छेड़ा हो। मेरे बारे में उसके मन में कोई आशा पैदा हुई और मेरे मन में और उसको मैंने कभी रूप को प्रोत्साहन दिया हो। इस बात के लिए मैं कहीं भी किसी भी तरह की कसम खाने को तैयार हूँ। वह ना समझ भी यह बात उसने अपने आप दिखाई। जानबूझकर ऐसे काम में वह अपने आप आगे बढ़ रही है थे। यह कैसा पागलपन? यह एक पागलपन ही है। घर वालों को पता लगे तो क्या होगा? मैं एक बड़े सम्मानित व्यक्ति के रूप में अतिथि बनकर इनके घर आया हूँ। अब इतनी रात में यह अकेली मेरे कमरे में, ऐसा लगा अब इज्जत नहीं बचेगी। वह चोरी चोरी आई है क्या? इसकी शादी नहीं हुई? यह सोचकर मेरे मन में बड़े जुगुप्सा पैदा हुई। अब पिछले दिन सांझ की हरकतें एक एक करके मेरी समझ में आने लगी। वह उस शाम मेरे पीछे पीछे बाग में क्यों आई? पानी भरने का तो एक बहाना था। पानी का घड़ा मेरे हाथ से ही क्यों उठवाया था वह भी जाने दे। तो जब मैंने घड़ा उठाया तो घड़े को कमर पर रखवाते समय उसने मेरा हाथ क्यों छुआ? तब तो आकस्मिक लगा था। एक और बात, जब वह पहला घड़ा उठाने को झुकी तो उसका पल्लू खिसक गया था। जब मैंने उसे उस स्थिति में देखा तो उसके मुंह पर कोई लज्जा भाव नहीं था। घड़ा सिर पर रखकर उसने धीरे से पल्ला संभाला। इन सब में उसकी हरकतें ही दिख रहा था। अब उस समझ में आया कि उसकी यह हरकत मुझे फंसाने का फैलाए जाल की एक डोरी थी। इन विचारों से आलोड़ित अपने मन को मैंने काफी हद तक वश में किया और सोचने लगा कि मुसीबत में कैसे पार हो पाऊं। गुस्सा दिखाने से कोई लाभ नहीं होगा। डर लगा कि इससे कुछ बर्बाद न हो जाए। सोचा कि इससे किसी उपाय से धीरे से
बाहर कर देना चाहिए, पर बाहर कर देना चाहिए, पर उपाय उपाय क्या हो? बात कैसे शुरू करूं? अथवा चुपचाप मुंह लपेट कर पड़ जाऊं? इसी सोच में पड़ा रहा। इससे कोई बात नहीं बनेगी। तब जब तक यह यहाँ रहेगी तब तक मेरी छाती पर एक चट्टान सरीखी होगी। एक और विचार आया। यह ठीक है, मैंने सोचा, किसी रूप में उसके मन में यह बात बैठा देनी चाहिए कि वह जो काम करने जा रही है वह बहुत खराब है, नीच है, पाप से भरा। मुझे यह सोचकर हंसी आई कि भगवान ने एक शहरी को एक गांव की लड़की को पतिव्रत धर्म का उपदेश देने का अवसर दिया। सिर उठाकर चन्नम्मा की तरफ देखा। चन्नम्मा अब भी दरवाजे के आड़े खड़ी थी। मेरी मुस्कुराहट देखकर वह भी मुस्कुराई। मेरी मुस्कुराहट से कहीं और प्रोत्साहित न हो जाए, यह बात सोचकर मैंने अपने आप को रोककर कहा, चन्नम्मा, क्या बात है मालिक? कहकर चन्नम्मा एक कदम आगे आई। मैंने कहा, बैठ जाओ। वह मेरे बिस्तर पर ही बैठ गई। मैंने जरा दूर खिसक कर एक दो बार थूक सटकते हुए फिर से कहा, चन्नम्मा। उसने धीरे से पूछा, क्या बात है मालिक? उसका व्यवहार विपरीत होने पर भी उसके स्वर में भोलापन था। मैंने कहा, कहना शुरू किया, चन्नम्मा देखो, क्या तुम्हें ऐसा करना चाहिए? कैसे मालिक? इस तरह आधी रात में चोरी से मैंने बात पूरी भी नहीं की थी कि इतने में वह बोली, चोरी से नहीं आए मेरे मालिक। तो उसके मुंह से बात तो ना निकली। मैंने कहा, देखो, अगर तुम्हारे घर वालों को पता चले तो उनका मान भी नहीं रहेगा और मेरा भी नहीं। वे कुछ भी नहीं कहेंगे मालिक। क्या कहा? मैंने कहा, वे कुछ नहीं कहेंगे। वे कुछ कहे या ना कहे, यह मुझे पसंद नहीं चन्नम्मा। मेरी शादी हो चुकी है। मैं दूसरे की पत्नी की ओर। अरे मालिक, ऐसा क्यों कहते हो? मेरी शादी नहीं है, मैं बसवी हूँ। क्या क्या क्या? मुझे बसवी बनाकर छोड़ दिया गया है मेरे मालिक। बसवी, इसका माने भगवान के नाम पर छोड़ दिया है। मैंने यह कहीं नहीं देखा था। भगवान के नाम पर बसवी छोड़ दी जाती है। मैंने यह सुना भर था, पर उसका अर्थ नहीं जानता था। अब मुझे शुरू का डर जाता रहा, कुतूहल बढ़ गया। लगा बात मजेदार है, जाननी चाहिए। मैंने पूछा, भगवान के नाम पर छोड़ दिया है किसने? माता पिता ने। क्यों छोड़ दिया? मलिक, आज से 8 वर्ष पहले मैं बहुत बीमार पड़ी थी। तब मेरे माता पिता ने मेरी भगवान के नाम मन्नत मानी कि यदि मैं ठीक हो जाऊं तो उस भगवान के नाम पर मुझे बसवी छोड़ देंगे। मैं ठीक हो गई मालिक। तो तुम शादी नहीं करोगी? नहीं मालिक, यूं रहूंगी। हाँ मालिक। वैसे ही बात थी। मेरी यह बात सुनकर उसे छुरी घोंपे सी लगी होगी। सन भर को उसकी बुआई चढ़ गई। नथुने और होठ फड़क उठे। बहुत गुस्से में आने वाली स्त्री के मुख पर एक प्रकार की भीषणता आ जाती है। वह भीषणता उसके मुख पर स्पष्ट दिख रहा था। क्रूर दृष्टि से वह मुझे सुनने लगी। वह बोली, मालिक, आपको यह बात नहीं करनी चाहिए। उसने हुए परिवर्तन को देखकर मैं जरा घबराया। यह धूप सटकते हुए मैंने पूछा, कौन सी बात? हम वैसे नहीं समझ रखिए। मुझे और भी आश्चर्य हुआ। विवाह नहीं हुआ, व्यवहार एकदम उल्टा। फिर भी वह वैसा नहीं। मुझे भी जरा गुस्सा आ गया। मैंने पूछा, तो और क्या हो? तुम औरों की तरह शादी करके गृहस्थ रहना छोड़कर आधी रात में जबरन पीछे पड़ेगी। मालिक, क्या अभी तक समझ में नहीं आया कि बस भी शादी नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर सकती? मन्नत पूरी करनी है ना मालिक, नहीं तो विवाह कर लिया तो मन्नतें पूरी नहीं हो सकती।
नहीं हो सकती मालिक। एक से शादी कर ले तो आप जैसों की सेवा कैसे की जा सकती है? हमारा मान रहेगा क्या? ठीक है, पर इस ऋषि की सेवा क्यों की जाए? यानी भगवान की मन्नत पूरी करनी है क्या? तो क्या इस तरह ये पूरी की जा सकती है भगवान के नाम पर वैश्यवृत्ति करके? फिर से उसकी भुएं चढ़ गई और वह जोर से बोली, मालिक यह बात मुंह से नहीं निकाली, एकदम नहीं। मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ, तुम इतनी रात गए मेरे पास आई हो, यह किसका काम है? ऊपर से मुंह से कहती हो यह वैश्यवृत्ति नहीं। हम वैसे नहीं हैं मालिक, हम वैसे नहीं। वेश्याओं को पैसे का लालच होता है, पैसों का वे आदमी नहीं देखती। उनके साथ मन्नत वन्नत जैसी कोई चीज नहीं होती। उनका तो पैसा यही होता है। तुम लोग, हम पैसे वैसे छूती नहीं मेरे मालिक, पैसे वैसे लोगों को पास पटकने नहीं देती। आप जैसे कोई कुलीन आए तो उनकी सेवा करके मन्नत पूरी करते हैं। हमें वैसा मत कहिए मेरे भगवान। जो तो तुम्हारी यह सेवा तुम्हारे माता पिता को पता है? क्यों नहीं? उन्होंने ही तो मन्नत मानी है, उनको पता नहीं रहेगा? ठीक है, उन्होंने तो भेज दिया, पर मैं इसे मानूंगा या नहीं यह वे जानते हैं। किस धैर्य से उन्होंने तुम्हें मेरे पास भेजा? उस प्रश्न का तुरंत उत्तर नहीं आया। मुस्कुराते हुए गर्दन को जरा नाचाकर कनखियों से देखते हुए, आप ही ने तो मेरे बारे में हमारे नौकर से पूछा था कि मैं कौन हूँ। यह अब उसने लज्जाते हुए कहा। अब मेरी समझ में आया, जब मैंने उससे पूछा था तब उसने व्यंग्य से हंसकर क्यों मालिक कहा था। मेरे मुंह से निकला, अरे मेरे भगवान और चन्नम्मा, मैंने पूछा था पर यूं ही में जानकारी के लिए पूछा था। अपनी लक्ष्मी की कसम, किसी और आशा से नहीं। अरे जाने दीजिए। अरे मेरे मालिक, अब ऐसा क्यों, क्या हो गया? इसके लिए आप कसम वसम मत खाइए। यह बात नहीं चन्नम्मा, सुनो, गए प्राण आते हैं। चन्नम्मा चुप रही। बताओ। नहीं मेरे मालिक। तो सुनो, स्त्री के लिए मान ही प्राण है। मान खो देने वाली स्त्री का जीवन बहुत खराब होता है। तुम लोगों के पास जो कुछ भी है वह मान ही है। तुम लोगों को उससे ऐसे नहीं बेचना चाहिए। ज्ञानियों का कहना है कि मानहीन स्त्री के लिए नरक भी स्थान नहीं है। मालिक तो शादी वाली स्त्रियों के लिए जिनके पति हैं। आपकी बात ठीक है, वे हमारी जैसी हो जाए तो उन्हें जाति से बाहर कर दिया जाता है। हमारे लिए तो आप जैसे कुलीनों की सेवा ही। अरे चन्नम्मा, तुम समझती नहीं। सुनो, भगवान के नाम पर स्त्रियां यदि मान खो दे तो क्या वे पसंद करेंगे? भगवान की मन्नत की है तो भगवान की सेवा करो। कौन मना करता है? वह छोड़कर इस प्रकार नहीं गवाना चाहिए। मालिक, आप जैसी कुलीन ही हमारे लिए भगवान है। आपकी सेवा ही हमारा पुण्य है। उसकी बातें सुनकर मेरे हृदय में यह उद्गार निकला, हाय भगवान, तुम्हारे नाम पर तुम्हें खुश करने का कितना न्याय और पाप चल रहा है। कुछ बोला नहीं। कुछ देर सोचने में लगा यह इन लोगों की कितनी बड़ी अमृता है। संसार में ऐसी घृणित परिपाटी भी है। भगवान के नाम पर छोड़ देना तो सुना है, पर वह तो अपनी अपनी भक्ति है। पर यह काम है, इसी प्रकार लोग कैसे हानि कार्य कर रहे हैं। इनका क्या बनेगा? यह लड़की सचमुच गांव की एकदम अनजान बोली होती है। स्त्रियों का लक्षण की कुछ और होता है, इसका कुछ और है। यह अपनी जनता की
रिवाज किसी का बनी बोने वाली लड़की है। इसका दृढ़ विश्वास है कि वो यह कह रही है उससे भगवान के मन्नत पूरे है। हाय भगवान, माता पिता ही अपनी बेटी को पाप की ग्रज में धकेलते हैं, उनका क्या होगा? का क्या होगा? उन्होंने यह सोच समझा होगा कि उनके मन्नत मानने से बेटी मरने से बच जाएगी, परंतु प्रत्येक दिन वह यह काम करती है, उससे उसके जीवन का स्त्रीत्व ही दिन दिन मर रहा है। यह हमें कैसे समझा? जहाँ यह बच्ची थी तब वह एक सम में मर जाने के बदले अब हर दिन हर क्षण तिनतिल करके मर रही है। क्या वह यह बात समझते हैं? नहीं, यह तो आश्चर्य की बात है। उसका पूर्ण विश्वास है कि वह जो कर रही है ठीक है, वह करे भगवान का प्रिय है। उसके बचाए जीवन को इस प्रकार उपयोग में लाए तो उसकी प्रिय सेवा होगी। विवाहित स्त्री जिस कार्य को बुरा मानती है वह अपनी उसी कार्य को जीवन का धर्म मानकर चल रही है। इसमें इसके माता पिता सहायक है, बेचारे वे भी बड़ा क्या करे, वह भी जाति के रिवाजों को बंदी हो गए नहीं। इन अत्यंत दारुण विचारों से मेरा दिल फटने लगा। एक लंबी सांस निकल गई। चन्नम्मा चुपचाप पन्नू का सिर मोड़ और जा रही थी। मेरा लंबा सांस छोड़ने देखकर उसने मेरी ओर देखा। उस समय मुख पर चिंता झलक रही थी। चारों ओर लोग की भांति अपना घर बसाना छोड़कर यह सीधी सभी लड़की उनकी एक घृणित रस्म की बलि चल गई थी। इस विचार के आते ही मैं अपने को रोक न पाया। मेरी आंखों से आंसू आ गए। चन्नम्मा, भगवान तुम्हारी रक्षा करे, कहकर मैंने अपने आंसू पोंछे। चन्नम्मा की आंखों में आंसू देखकर मुझे जरा घबराहट हुई। वह जरा मेरे पास सरक आई तब मेरा मन दूर खिसकने को ना हुआ। उसके मन में पाप न था। अज्ञान के पाप की भागी केवल इसकी देर थी। कमल के फूल के बीच चमकने वाली निर्मल ओस की बूंदों की भांति उसकी आत्मा परिशुद्ध थी। उसकी सरलता को देखकर मुझे बेहद दया आई। जो जो इसे देखता गया और उसके बारे में सोचता गया, मेरी सूख आंखों में फिर से पानी भर आया। मेरा अपने आंसू में कलुषित देह धो डालने का मन हो रहा था। मेरी देह और मन उसके प्रति और स्नेह में हो उठी। धीरे से उसका हाथ पकड़ा। मेरा शरीर जरा कांप उठा। मैंने उसका हाथ छोड़ा नहीं। वैसे उसकी उंगलियां सहलाते धीरे से चन्नम्मा का मेरा स्नेह और दया देखकर वह और समीप आ गई और सिर झुकाकर बड़ी विद्वता से बोली, क्या है मेरे भगवान? उसके मुख पर विविध प्रकार की चिंताएं और बेचैनी दिख रही थी। मैंने उसी को मुख निहारते हुए पूछा, देखो चन्नम्मा, तुम्ही ने तो कहा है कि मैं तुम्हारा भगवान हूँ। हाँ मेरे मालिक, आप ही मेरे भगवान हैं। जो कहता हूँ उसे मानोगी। मैं तो आपकी दासी हूँ। कहिए मेरे भगवान, तुम आगे से यह पाप मत करो, समझी? तो मन्नत भगवान के नाम पर भाड़ में गई है मन्नत। देखो, ये तुम आज से यह समझो कि मैं तुम्हारा भगवान हूँ। तुमने इससे पहले और किसी की सेवा तो नहीं की? वह बोले, नहीं, सिर झुका लिया। देखो, इससे पहले तुमने कईयों की सेवा की है। आज अपना भगवान मानकर मेरी सेवा करना ही हो। रूठन दूसरे की पड़ोसनी चाहिए। भगवान के लिए यह जूठन मन्नत के रूप में दी जा सकती है। चन्नम्मा, तुम समझती नहीं कि यह बहुत बड़ा पाप है। यदि तुम यह जानती होती तो कभी भी यह काम न करती। चन्नम्मा ने मौन होकर सब सुना। पहले वाली चिंता, बेचैनी की चिन्ह उसके मुख पर से जाते रहे। धीरे धीरे इसका मुख मुरझाने लगा। देह में संकुचित हो गई। नजर धरती पर पड़ गई। धीरे से उसका हाथ हिलाकर मैंने चन्ना कहा। उसने सिर उठाकर मेरी ओर देखा। उसकी दृष्टि में रहा
भटक वाले की सीट असहायता दिख रही थी। उसे लगा मेरी बात सही होगी। मैंने पूछा, चन्ना मेरा कहना ठीक है ना? चन्नम्मा ने मुंह ने न खोला, सिर फिर से झुका लिया। मेरे देखते ही देखते आंसू की दो चमचमाती बूंदें उसके गालों पर से फिसल गई। वही इसका दिया मौन उतार था। उसकी शुभ्र आत्मा को घेरे अज्ञान के पर्दे को उतार फेंकना मेरा काम था। किसी भी स्थान पर पहुंचने के लिए एक रास्ता पकड़कर उस पर कदम रखकर चलते चलते वह स्थान समित में आ गया। इस विश्वास में बहुत दूर चलने के बाद कोई रास्ते में मिले और यह कहे कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह ठीक रास्ता नहीं, बल्कि हम अपने गंतव्य से दूर चले जा रहे हैं, तो कैसा लगेगा? मैंने अपनी बातों से चन्नम्मा के मन पर लगभग ऐसा ही प्रभाव उत्पन्न किया था। चन्नम्मा बहुत रोई। मैंने उसे ढास देते हुए कहा, देखो चन्ना, तुम्हें देखकर न मुझे गुस्सा है न घृणा है। बताओ, मैं गुस्सा हूँ? मैं बड़ी दुखित स्वर में चन्नम्मा बोली, नहीं मालिक, तो ठीक है, तुम्हें मुझ पर कोई गुस्सा? अरे मेरे भगवान, ऐसा मत कहिए। आपको देखकर तो मेरे मालिक मेरा मन हो रहा है कि मैं आपके चरणों में ही गिर पड़ूं। यह कहकर वह मेरे पांव पर पकड़कर अपना माथा टिकाने को ही थी, पर मैंने उसे ऐसा करने न दिया। उसे पकड़ता हुआ बोला, ठीक है, अब तुम मुझे छोड़ कर कसम खाओ, अब आगे से यह काम छोड़ दोगी। चन्नम्मा ने मेरी छाती पर हाथ रखा। उसकी सरल दुखी दृष्टि मेरी आंखों से उतरकर हृदय तक पहुंच गई। वह दुखी स्वर वह कांपती हुई बोली, भगवान, अब आगे से यह काम नहीं करूँगी। ऐसा लगा मेरे हृदय पर से एक भार उतर गया। मैंने एक लंबी सांस छोड़ी। रात बहुत बीत गई थी, फिर भी नींद आने के कोई असर नहीं थी। मैंने मन में शांति प्रवाहित हो रही थी। चन्नम्मा ने एक बार जमाई ली। मैंने उसी का बहाना बनाकर, चन्ना, अब तुम जाकर सो जाओ, कहकर उठ खड़ा हुआ। दरवाजे पर उसके हाथ दोबारा पकड़कर उससे अपनी ओर घुमाकर, चन्नम्मा, भगवान की कसम, मुझे तुम पर कोई गुस्सा नहीं, कहकर अपने हाथों में उसका मुंह पकड़कर उसके माथों को चूम लिया। चन्नम्मा चली गई। सुबह नींद खुली तो देखा करियप्पा आ गए हैं। उन्होंने पुकार कर मुझे जगाया था। वे भीतर कैसे आ गए यह मुझे मालूम नहीं। मैंने सोचा कि रात को मैं चिटकनी लगाना भूल गया। आंखें मलते हुए मैंने उठकर पूछा, क्या बात है करियप्पा जी? हाय राम, क्या बताओ महाराज, हाय मेरी बच्ची, मेरी चन्नी। यह कहते कहते बात भी पूरी न कर पाए बेचारे धरती पर लौटने लगे। किसी अव्यक्त भय से मेरा हृदय फटने लगा। तब किसी ने आकर कहा, महाराज, चन्नम्मा बाग के कुएं में गिर। उसकी बात पूरी होने तक मैं अपने आप को रोक न सका। बिस्तर से उठकर पागल की भांति कुएं की ओर भागा। कुएं के पास 10-12 आदमी झुंड बनाए खड़े थे। मन में यह झूठी आशा जाग उठी थी कि अब भी जान हो सकती है। यह आशा झूठी निकली। मैं रात में ही जाकर कुएं में गिर गई होगी। वहां जाकर खड़ा हुआ। सब ने रास्ता छोड़ दिया। देखो, हाय भगवान, वह कैसा दृश्य! ऐसा लगा हृदय का खून आंखों से बाहर छलक आएगा। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे इतना ही याद है, जब होश आया तब देखा वहां खड़े 2-3 लोग मेरे मुंह और सिर पर पानी छपछपा रहे हैं। मेरी नाक से खून बह रहा था।
मुझे किसी बात का होश नहीं था। सबके पास आकर बड़ी आशा से देखा कि और जान है कि नहीं। वह केवल भ्रांति ही थी। यह भ्रम देखकर मन ही मन मैंने अपने अपने से कहा, यह कैसा पागलपन है। उसकी देह में छिपा वह हिमकन कभी का उड़ चुका था। वह पुण्य या पाप से परे हो गया था। अमृत सूख चुका था। बच्ची से केवल विष की खली बची थी, केवल विष की खली। ज्यादा देर तक वहां खड़ा नहीं रह गया। धीरे से घर की ओर चल पड़ा। उसी दिन सांझ को मैंने वह गांव छोड़ दिया। चलने से पहले मैं चन्नम्मा के फोटो उनके घर पर ही छोड़ दिया। ऐसी लड़की को खो देने वालों का भला वह छाया क्या सांत्वना देगी। रास्ते भर उसी के बारे में सोच रहा था। पुलिस वालों ने अपनी रिकॉर्ड में आत्महत्या दर्ज कर ली। वह वास्तव में मैंने ही उससे मार डाला। ऐसा लग रहा था कि मैं चाहे जो करूं तो यह विचार मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। मैंने जो पुलिस से कहा था उसे लगा कि जिंदा रहने से मरना ही भला है। मैंने जब उसी कमरे से भेजा तभी उसके हृदय को मृत्यु की भावना ने घेर लिया होगा। यह विचार आने पर ऐसा लगा कि किसी ने मेरा दिल चीर कर उस पर गर्म गर्म फीसा उड़ेल दिया हो। यदि मैं उस समय उसे कमरे से न भेजता तो शायद वह मरने का निश्चय न करती, शायद बच जाती। मैंने कहा, हाय भगवान, यह तो ऐसा ही हुआ जैसे मैंने इसे अपने हाथों से ही मार डाला हो। एक न एक दिन भगवान के सामने मुझे उसका जवाब अवश्य देना होगा। तब मैं क्या कहूँगा। विचारों की धारा टूट ही नहीं रही थी। कल मैं घर पहुँच जाऊँगा। यह सब कहानी बताने पर पता नहीं मेरी लक्ष्मी क्या कहेगी। अनुवाद B.R. नारायण। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपको वीडियो पसंद आई है तो कृपया करके इसे लाइक करें और इसको शेयर भी करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। जय हिंद।